8, subject science. Your chapter is conservation of plants and animals. So today topic is know them to save them. मीन्स आपको जानना चाहिए कि क्यों हमें जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनको सेव करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन क्या होते हैं, उनके काउजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड गवर्नमेंट क्या कर रही है अपने आसपास के एरिया को, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए. सो यू हैव नो व्हाई वी कैन सेव प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो व्हाट इज स्पेसीज? एक वर्ड है स्पेसीज. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? Species is a similar group of organisms which are capable to reproduce themselves. Means species वो similar group of organisms होते हैं जो capable होते हैं कि वो reproduce कर सके. जैसे cow को reproduce करेंगे. Animals जिस टाइप के organisms हैं वो उसी टाइप के animals को reproduce करेंगे, और plants भी उसी means उसी टाइप के plants को reproduce करेंगे by the seeds. So species होते हैं similar group of organisms which are capable to reproduce themselves. So why we can save plants and animals and species? Endemic species, extinct animals, endangered animals and threatened species. ये सब क्या होते हैं? Endemic species are those species which are found in a particular location, geographical location in this world.
ये इस टाइप के स्पेसिस होते हैं जो यूनिक होते हैं, अनफाउंड होते हैं पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं या आप देखे होंगे कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं और पर्टिकुलर लोकेशन में ही मिलते हैं वर्ल्ड में। जैसे जो फॉरेन के एनिमल्स या प्लांट्स होंगे वो वहीं पे मिलेंगे, इंडिया में आपको अवेलेबल नहीं है। जो इंडिया के एनिमल्स या प्लांट्स होंगे वो आपको यहीं पे मिलेंगे। इंडिया में भी आप देख सकते हैं कुछ लोकेशन या एरिया ऐसे होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में पोलर बियर मिलते हैं और आपको जो पोलर बियर वो कहीं भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जो कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है। सो ये जो एंडेमिक स्पेसिस होते हैं ये इस टाइप के स्पेसिस होते हैं जो यूनिक होते हैं और वो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन पे ही मिलते हैं। मीन्स जहाँ पे वो अवेलेबल है वहीं पे वो मिलेंगे इस वर्ल्ड में। ओके, नाउ एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या होते हैं? Extinct animals वो होते हैं these are species which are no longer in this world। means ये इस तरह के species या animal means species हैं या plants और animals हैं जो अब इस world में available नहीं है। जैसे जो चीता थे, जो चीता है are no longer in India। बोला जाता है या बिलीव किया जाता है कि जो चीता थे वो 1940s में मीन्स 1940s तक इंडिया में अवेलेबल थे और अब नहीं है, उसके बाद नहीं है। तो कुछ एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे हैं, मीन्स स्पेसीज ऐसे हैं जो अब इस वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। सो हमें उन्हें सेव करके रखना चाहिए जिससे जो आगे की फ्यूचर की जनरेशन है उनको समझ सके, देख सके और उनसे जो भी बेनिफिट्स हैं वो हमें मिले। नाउ इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो या फिर वो स्पेसीज हैं, मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि मीन्स वो इस टाइप के एनिमल्स हैं जो कि आपके एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो सकते हैं। जैसे दिस आर स्पेसीज व्हिच आर बिकमिंग एन एक्सटिंक्ट एनिमल्स। जैसे क्योंकि जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं वो फ्यू नंबर में अवेलेबल हैं इंडिया में और अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो सकते हैं। मीन्स अब वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या है आपके कि नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड। अगर हम उनको अगर इंडेंजर्ड एनिमल्स जो फ्यू नंबर्स में एनिमल्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड में या फिर इंडिया में, अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो जाएंगे। मीन्स नो लॉन्गर एनिमल्स के लिस्ट में आ जाएंगे। ये कैसे इंडिविजुअल एनिमल्स कैसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स में जाते हैं? जैसे कुछ नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, नेचुरली डिफॉरेस्टेशन भी होता है एंड कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होता है, अपने यूज़ के लिए हम फॉरेस्ट को कट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है खुद ब खुद फॉरेस्ट में फायर लगता है, आग लग जाता है, जिसके कारण जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे वो डेथ हो जाता है, उनको मर जाते हैं। सो धीरे धीरे जो उनके नंबर्स हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं। तो इंडिया में या वर्ल्ड में जो एनिमल्स कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो फ्यू नंबर्स में अवेलेबल है इस वर्ल्ड में, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए ताकि वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स के लिस्ट में ना आए। नाउ थ्रेटेंड स्पीशीज क्या होते हैं?
आर प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर बिकमिंग इंडेंजर्ड मीन्स ये उस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो आपके इंडेंजर में आ सकते हैं, मीन्स अवेलेबल है नंबर्स, मीन्स इनके नंबर्स इंडेंजर एनिमल्स से ज़्यादा है, मोर है, पर अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बचा नहीं रहे हैं तो वो इंडेंजर एनिमल्स के लिस्ट में आ सकते हैं, मीन्स फ्यू नंबर्स हो सकते हैं, उनका नंबर डिक्रीज कर सकता है। अगर हम वहाँ पे भी उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे जो फ्यू नंबर्स में आप मीन्स एनिमल्स या प्लांट्स अवेलेबल हैं, अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, मीन्स समझ नहीं रहे हैं कि क्यों हमें उन्हें सेव करना चाहिए, सो वो फिर आपके एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो जाएंगे या फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो जाएंगे जो कि आपके नो लॉन्गर रहेंगे वर्ल्ड में, मीन्स नो लॉन्गर। सो ये थे आपके एनिमल्स और स्पीशीज होते हैं जो सेम टाइप के ऑर्गेनिज्स अपने आप को मीन्स उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने टाइप के जो भी ऑर्गेनिज्स हैं उनको रिप्रोड्यूस कर सके, जैसे काउ, बफेलो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने को रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स को जिस टाइप के हैं उसी टाइप को रिप्रोड्यूस करेंगे। काउ ह्यूमन मीन्स के एनिमल्स को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सो काउ को रिप्रोड्यूस करेंगे, ह्यूमन बींग्स को रिप्रोड्यूस करेंगे। सो स्पीशीज वो होते हैं, स्पीशीज में आपके प्लांट्स और एनिमल्स बोथ आते हैं। एंडेमिक स्पीशीज वो होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, मीन्स जिस पर्टिकुलर एरिया या फिर जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे, वर्ल्ड के लोकेशन में वो मिल रहे हैं वो वहीं पे मिलेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कुछ जो यूनिक टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो पर्टिकुलर क्लाइमेट सॉइल या फिर वहाँ के एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होते हैं और वहीं पे रहते हैं, वहीं पे मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं। नाउ एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो हैं उस टाइप के स्पीशीज हैं जो इस वर्ल्ड में अब अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, समझा नहीं कि उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे आपके चीता 1940s तक बिलीव किया जाता है कि वो 1940s तक थे और अब नहीं है। नाउ इंडेंजर एनिमल्स उस टाइप के स्पीशीज हैं जो कि अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे तो वो बिकमिंग हो सकते हैं, मीन्स एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो सकते हैं, उनके लिस्ट में हो सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। नाउ थ्रेटेंड स्पीशीज उस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये स्पीशीज है इसलिए यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स यूज किए गए हैं। स्पीशीज में एनिमल्स आ सकते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। नाउ थ्रेटेंड स्पीशीज उस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि आपके इंडेंजर्ड हो सकते हैं, मीन्स जो फ्यू नंबर अवेलेबल है वर्ल्ड में। इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या है? फ्यू नंबर में अवेलेबल है, उनका जो नंबर है वो फ्यू है, मीन्स कम है। सो ये उस नंबर में आ सकते हैं, फ्यू हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। इनका जो नंबर है, स्पीशीज का जो नंबर है इस वर्ल्ड में कितने हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज कर सकता है। सो हमें इनको बचाना चाहिए, समझना चाहिए कि वाई वी कैन सेव प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे तो वो आपके एक्सटिंक्ट एनिमल्स या एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो सकते हैं जो कि इस वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि क्या एंडेमिक स्पीशीज वो होते हैं जो यूनिक होते हैं, मीन्स अलग होते हैं, जो सबसे यूनिक है, अलग है, उनको हमें प्रोटेक्ट करके बचा के रखना चाहिए, ताकि जो आगे का फ्यूचर का जनरेशन है उनको ये एनिमल्स एंड प्लांट्स से उनको समझना चाहिए कि क्या है। नाउ यू कैन understand and you can see some examples in your books. There are some pictures of endemic species and example की वो क्या है, और extinct animals के भी examples and pictures हैं आपके बुक में। endangered animals के भी pictures and examples हैं and थ्रेटेंड स्पीशीज के भी एग्जाम्पल्स एंड पिक्चर आपके बुक में अवेलेबल है। यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एंड किस टाइप के एनिमल्स या प्लांट्स फ्यू हैं, यूनिक होते हैं, अलग होते हैं। सो आज का टॉपिक यही तक। नाउ नेक्स्ट वीडियोज में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। नाउ थैंक यू।